नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में शिक्षक के 624 पदों पर भर्ती, जाने कौन कर सकता है आवेदन, देखें चयन प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने वर्ष 2026 के लिए एक व्यापक भर्ती अभियान की घोषणा की है। यह भर्ती अभियान संविदा के आधार पर अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के पदों के लिए है, जिसमें कुल 624 रिक्तियां उपलब्ध हैं। प्रत्येक विषय के लिए समान रूप से 312 पद निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2026 है। बता दें कि अंग्रेजी शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में एमए और बीएड होना जरूरी है, जिसमें बीएड में अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य विषय हो। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में कम से कम 55% अंक होना चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 50% निर्धारित है। वहीं गणित शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास गणित में एमए, एमएससी और बीएड होना चाहिए, जिसमें बीएड में गणित पढ़ाना अनिवार्य विषय हो। स्नातक स्तर पर गणित में कम से कम 55% अंक आवश्यक है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 50% निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के 6297 पदों के लिए 87 ही पात्र, तो जेबीटी व बीएड डिग्री धारकों को मिलेगा मौका। हिमाचल प्रदेश में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक पदों की भर्ती में नया मोड़ आया है। साक्षात्कार के बाद केवल 87 अभ्यर्थी पात्र पाए गए, क्योंकि अधिकांश के पास 1 वर्ष का डिप्लोमा था, जबकि 2 वर्ष का अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पात्रों को नियुक्ति पत्र जारी करने और शेष पदों के लिए जेपीटी व बीएड डिग्री धारकों को मौका देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। 2027 में सीबीएसई से संबंधित 130 स्कूलों में शिक्षा बोर्ड लेगा परीक्षा, सुक्खू सरकार ने बदला फैसला। हिमाचल सरकार ने सीबीएसई से संबंधित 130 सरकारी स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया। इन स्कूलों में 2027 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ही आयोजित करेगा, जबकि सीबीएसई 2028 से परीक्षा लेगा। यह बदलाव छात्रों की तैयारी के लिए 1 साल का समय देने के लिए किया गया। इन स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी तेज की गई है। एचआरटीसी हिम बस कार्ड के लिए कब तक कर सकते हैं आवेदन, क्या है पूरी प्रक्रिया, क्या आपको आया मैसेज? हिमाचल पथ परिवहन की हिम बस से कार्ड बनाने की समय सीमा 31 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कार्ड काउंटर या डाक से प्राप्त कर सकते हैं। एचआरटीसी ने लोगों से मैसेज आने के बाद ही कार्ड लेने आने की अपील की है। शिमला में अब तक 22,000 कार्ड जारी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में लगातार दरक रहा पहाड़ पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के लिए बना खतरा। कुल्लू में मणिकर्ण बरसेनी सड़क पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं घट्टीगढ़ के पास पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने से सड़क खतरनाक हो गई है, जिससे बड़े हादसे का डर बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाल कर दी है, लेकिन स्थानीय लोग सहित समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि पर्यटकों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हिमाचल प्रदेश का बजट कैसा हो, इसके लिए आप भी दे सकते सुझाव, वित्त विभाग ने खोला वेब पोर्टल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के लिए आम जनता, उद्योग, व्यापार और किसान संघों से सुझाव आमंत्रित किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस चौथे बजट हेतु वित्त विभाग ने एक वेब पोर्टल शुरू किया। लोग 10 फरवरी 2026 तक ईमेल या डाक के माध्यम से संसाधन वृद्धि, व्यय नियंत्रण, स्वरोजगार और नई योजनाओं पर अपने बहुमूल्य विचार भेज सकते हैं। वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिनटों में बनेंगे परमिट और लाइसेंस। परिवहन विभाग ने आम जनता, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। विभाग ने मालवाहक वाहन, टूरिस्ट और टैक्सी परमिट से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑटोमेटिक कर दिया। इस नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को परमिट के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे ही आवेदक ऑनलाइन शुल्क जमा करवाएगा, सिस्टम द्वारा परमिट स्वतः स्वीकृत और जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए अब आरटीओ कार्यालय से किसी भी तरह की अलग से वेरिफिकेशन या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी।
में 11 विभागों के साथ स्थापित होगा अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर, मुख्यमंत्री का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कैंसर केयर सेंटर में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए 11 नए विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जाएंगे। कैंसर केयर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पेलिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थेसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ऑन्कोपैथोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, गायने ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग स्थापित किए जाएंगे और ये विभाग कैंसर रोगियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे। मंडी शहर को फॉरेन से जोड़ने की तैयारी, 6.5 करोड़ की लागत से बनेगा डबल लेन रोड। जे मंडी शहर में विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सदर विधायक अनिल शर्मा ने मंडी शहर के नजदीक बिंद्राबानी में भविष्य में आधुनिक बस स्टैंड और खेल परिसर के लिए अधिकारियों के साथ भूमि चयन के लिए मौका का दौरा किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी अब फोरलेन के कारण बाईपास हो गया और भविष्य में बसें शहर के बाहर से जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक बस स्टैंड की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। इसी के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिए अधिकारियों के साथ आज इसको रोड की तरह उपयुक्त जगह के लिए दौरा किया। दिल्ली, शिमला और धर्मशाला के लिए होंगी नियमित उड़ानें, पर्यटकों को मिलेगी राहत। हिमाचल में हवाई सेवाओं को मजबूत करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली, शिमला और शिमला धर्मशाला हवाई मार्गों पर नियमित सेवाओं का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये उड़ानें सप्ताह भर संचालित होंगी। इनके निरंतर संचालित के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल 31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मैं साथ ही संजौली, रामपुर, रिकांगपिओ तथा संजौली मनाली यानी कि सासे हेलीपैड पर भी शीघ्र हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए एक प्रस्ताव डीजीसीए को भेज दिया गया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इससे बेहतर हवाई सेवाओं पर्यटन को प्रोत्साहित मिलेगा और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। 19 अस्पतालों को लेप्रोस्कोपी मशीन, 8 जिलों को सुविधा, लोगों के लिए और सुविधाजनक होगा परिवार नियोजन। जब प्रदेश के 8 जिलों के 19 स्वास्थ्य संस्थानों अस्पतालों को अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपी विथ CO2 इनसुफ्लेटर मशीनें मिल रही है, अब पहाड़ी राज्य में परिवार नियोजन और अधिक सुविधाजनक हो सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से 1 करोड़ से अधिक बजट से 19 अस्पतालों के गायनी विभागों में उक्त अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई है। प्रति मशीन की कीमत 5,28,000 के आसपास बताई जा रही है। इसमें जिला शिमला को सबसे अधिक 5, कुल्लू को 4, कांगड़ा, मंडी व सोलन को 2-2 मशीनें प्रदान की गई है। प्रदेश के विभिन्न 19 स्वास्थ्य संस्थानों में अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन विधि की सुविधा शुरू हो गई है। मैं खास बात यह है कि निजी अस्पतालों में सर्जरी पर न्यूनतम 50,000 रुपये तक का खर्च आता है, जबकि अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। बिलासपुर RLA घोटाला, फरार कर्मचारी को सस्पेंड करने की तैयारी, प्रशासन ने जारी किया नोटिस। जी हां, बिलासपुर SDM कार्यालय की रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी ब्रांच में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े के मामले में फरार चल रहे दूसरे नामजद आरोपी को तलाश तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी जमानत लेने की फिराक में उधर ड्यूटी से निरंतर नदारत रहने को लेकर जिला प्रशासन से उसे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही उसके सस्पेंशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि बिलासपुर सदर SDM कार्यालय की RLA ब्रांच लंबे समय तक भ्रष्टाचार का गढ़ बनी रही। आरोपी RLA ब्रांच में डीलिंग हैंड के पद पर रहते हुए वाहनों से संबंधित दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करता रहा। ये 2 दिन बाद होगा बड़ा बदलाव, बस किराए से जमीन रजिस्ट्रेशन के बदलेंगे नियम, जानिए कितना पड़ेगा बोझ। जी हां, साल के पहले महीने को खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन शेष है। मैं 2 दिन बाद केवल तारीख या महीना ही नहीं बदलेगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ बदलने वाला है। 1 फरवरी से कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपकी प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं कहीं महंगाई की आहट है तो कहीं नियमों में राहत की उम्मीद है। मैं सिगरेट, पान मसाले की कीमतों से लेकर फास्टैग, जमीन के कागजात और देश के सबसे बड़े फैसले, केंद्रीय बजट तक सब कुछ इसी एक दिन से बदलने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ डालेंगे या कुछ राहत भी मिलेगी। आइए जानते हैं फरवरी से लागू होने वाले वे बड़े बदलाव जिन्हें जानना हर आम आदमी के लिए जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम 2026 पर लगाई रोक। जो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा वाले नियम 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। न्यायालय ने इन नियमों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके कई प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस नियम का समाज और शैक्षिक परिसर पर विभाजनकारी प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्यम बागची की पीठ इन नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 3 रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की है। फिर करवट बदलेगा मौसम, 4 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी का और पूर्वानुमान है। हालांकि आज पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 30 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके असर से 30 जनवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद 31 जनवरी से 3 फरवरी तक राज्य के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 1 फरवरी के लिए भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैं 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने की संभावना है। बता दें कि आज प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिली हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर हिमखंड गिरने की भी संभावना बताई गई है। 31 तक जमा करवाएं एग्जाम फीस, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के SOS छात्रों को अंतिम मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि SOS के उन सैकड़ों छात्र छात्राओं को अपना भविष्य बचाने का एक अंतिम अवसर दिया है जिनकी परीक्षा फीस तकनीकी कारणों से अटक गई थी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 सत्र की 8वीं 10वीं और जमा 2 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी को पूरी हो चुकी है, लेकिन कई विद्यार्थियों की फीस अभी तक बोर्ड के खाते में जमा नहीं हुई है। बोर्ड की समीक्षा में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कुल 228 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन तो सफलतापूर्वक कर दिया था, लेकिन उनकी निर्धारित परीक्षा शुल्क की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। दृष्टिबाधित कर्मियों को बायोमेट्रिक से राहत, मैनुअल लगेगी हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश जारी किए। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों की उपस्थिति अब वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मैनुअल रूप से दर्ज की जाएगी। निदेशालय उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय शिक्षा विभाग के असर सचिव तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हिमाचल प्रदेश द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में लिया गया है। नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े तार। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस से 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए यह कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपियों का बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से तार जुड़े हैं। इस बारे में पंजाब डीजीपी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। बता दें कि पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर लिखा कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले की जांच में पाक ISI समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े एक नार्को टेररिस्ट मॉड्यूल की संलिप्तता का पर्दाफाश करके और उसके 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिमाचल में PMGSY के तहत स्वीकृत होंगी 2300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें। आपके गांव को भी चाहिए रोड, तो पहले करना होगा यह काम। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को करीब 2300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों की स्वीकृति पर प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रदेश में सड़क सुविधा से छूटे सैकड़ों गाँव को रोड की सुविधा मिल सकती है। यह कदम न केवल ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलने का भी मौका मिल सकता है। हिमाचल में MVI अब नहीं करेंगे गाड़ियों की पासिंग, करना होगा ये नया काम। हिमाचल में वाहन मालिकों के लिए नए साल के दूसरे महीने में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब गाड़ियों की पासिंग के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी कि MVI के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप खत्म करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन यानी कि ATS शुरू करने का फैसला किया है।
बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत वाहन की फिटनेस पूरी तरह मशीनों और आधुनिक तकनीक के जरिए जांची जाएंगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका पर भी लगाम लगेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से कांगड़ा सब डिवीजन के रानीताल में होने जा रही है। जेएनवी पेखुबेला में 10वीं के छात्र से रैगिंग मारपीट, एफआईआर दर्ज, शिक्षक पर भी आरोप। जोहार नवोदय विद्यालय पेखुबेला में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है। में छात्र ने कुछ सीनियर छात्रों पर रैगिंग और एक शिक्षक पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनाली में बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने मनाया बॉर्डर 2 की सफलता का जश्न, फिल्म के डायलॉग भी बोले। जब बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने अपनी फिल्म बॉर्डर 2 की सफलता का जश्न मनाली में मनाया। उनका जश्न मनाने का अंदाज इस बार कुछ अलग और खास नजर आया। बर्फ से लद्दाख सेब के बगीचे में चारपाई पर बैठकर सनी देओल गुनगुनी धूप का आनंद लेते देखे। मुस्कुराते हुए उन्होंने दर्शकों का आभार जताया और कहा कि लोग को बॉर्डर 2 फिल्म बेहद पसंद आ रही है। एमसी बिलासपुर में शोध परियोजना के लिए होगी भर्ती, आवेदन आमंत्रित, इतनी मिलेगी सैलरी। जी हां, एमसी बिलासपुर के एंडोक्राइनोलॉजी एवं मेटाबॉलिज्म विभाग में बहुकेंद्रित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की शोध परियोजना के तहत अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती टाइप 1 मधुमेह के एंटोटाइप्स पर उन्नत अनुसंधान से जुड़ी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। परियोजना का संचालन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं साइड प्रधान अन्वेषक के निर्देश में किया जा रहा है। मैं इस शोध परियोजना के माध्यम से एम्स बिलासपुर को टाइप 1 मधुमेह अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट प्रथम के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 18,000 रुपये मानदेय तथा नियमानुसार गृह किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा। पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक का 10वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस बार धर्मशाला को मिल सकती है 2 से अधिक आईपीएल मैचों की मेजबानी, शेड्यूल तैयार करेगा बीसीसीआई। देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इस बार धर्मशाला को 2 से अधिक मैचों की मेजबानी का मौका मिल सकता है। इसके बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के चलते बीसीसीआई की ओर से आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी नहीं किया। बीसीसीआई चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहा है ताकि मैचों के आयोजन में कई व्यवधान न आए। हिमाचल प्रदेश को 45,809 करोड़ का कर्ज देने को नाबार्ड तैयार, जारी किया स्टेट फोकस पेपर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड अगले वित्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश को 45,809 करोड़ रुपए का कर्ज देने को तैयार हो गया है। नाबार्ड ने एमएसएमई के लिए 23,827 करोड़ 72 लाख और कृषि में संबंध क्षेत्र के लिए 18,194 करोड़ 90 लाख की क्षमता आंकी है। में करीब 3,000 रुपये अन्य ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए दिए जाएंगे। बुधवार को शिमला में मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में हुए स्टेट क्रेडिट सेमिनार में नाबार्ड ने इस संबंध में स्टेट फोकस पेपर जारी किया। हिमाचल प्रदेश में 5 लाख तक के काम करवा सकेंगे एसडीएम, सरकार ने दिए अधिकार। हिमाचल सरकार ने नगर निकायों के सुचारू संचालन के लिए एसडीएम को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के काम करवाने के प्रशासनिक अधिकार दे दिए। प्रशासनिक व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार की ओर से आगे कोई आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। शहरी विकास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हाल ही में राज्य के 47 से नगर निकायों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और सचिव प्रशासक के नियुक्त किए गए। अधिसूचना के मुताबिक विकास कार्यों में बाधाएं न आए, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। प्रशासक के रूप में नियुक्त अधिकारी अपने अपने नगर निकायों में नियमित कार्यों के साथ साथ शहरी सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रशासकों की नियुक्ति और एसडीएम को सीमित वित्तीय अधिकार से क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई, नालियों की मरम्मत जैसे जरूरी कार्यों को मंजूरी मिल सकेगी।
इस शराब के नशे में धुत कर्मचारी ने निर्वस्त्र होकर मचाया हुड़दंग, पुलिस ने पहुंचाया चौकी। जी हां, शराब के नशे में धुत होकर चंबा शहर में हुड़दंग मचाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे सिटी चौकी पहुंचाया, उसका धारा 114 के तहत चालान किया गया। इसके बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। अब शुक्रवार को डीएसपी के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीरवार को सुबह करीब 11 बजे एक व्यक्ति शराब के नशे में टैक्सी स्टैंड के पास से हुड़दंग मचा रहा था। वह कपड़े उतारकर नंगा हो गया था। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को काबू किया। पूछताछ में पता चला कि वह जल्द शक्ति विभाग में बतौर चौकीदार कार्यरत थे। पुलिस टीम उसे शहरी चौकी ले गई। इसके बाद उसका मेडिकल कॉलेज चंबा में मेडिकल करवाया गया। वहीं उसके परिजनों को सूचित किया। बाद में व्यक्ति को परिजनों के हवाले कर दिया। हिमाचल में एक माह के भीतर हो जाएगा कांग्रेस कमेटी का गठन, विनय कुमार। हिमाचल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश से लेकर जिला व ब्लॉक कमेटियों का एक माह के भीतर गठन कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने वीरवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में बीते दिनों राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन सृजन अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही संगठन के अन्य प्रकोष्ठों का भी एक माह के भीतर गठन कर दिया जाएगा। चिट्टा तस्करों के चुनाव लड़ने पर रोक का ड्राफ्ट तैयार, विधानसभा में पास होगा एक्ट। जब प्रदेश सरकार द्वारा जहां चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया हुआ है, वहीं अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर ऐसे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनके खिलाफ चिट्टा तस्करी के तहत मुकदमा दर्ज हो। सरकार पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रही है और ड्राफ्ट साइन कर लिया गया। 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी 3577 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें चिट्टे की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई और सरकार ने चिट्टे से जुड़ी सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देने की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्रों की होगी लाइव मॉनिटरिंग, नकल पर बोर्ड की पैनी नजर। जे धर्मशाला यानी कि प्रियंका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2026 में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को पूरी तरह नकल मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में तकनीक आधारित ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से इस बार परीक्षा संचालन के लिए बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। इस सरकारी कर्मचारी समेत 4 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार, सिरिंज और जले हुए नोट भी बरामद। जी हां, शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के तहत पुलिस थाना चिड़गांव की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में एक युवक जल शक्ति विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।